अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा ये क्लास नंबर 3 है एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी 2019 की। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तो ये क्लास नंबर 3 है। इसके अंदर हम आज देखेंगे दो सिलेक्शंस और मार्की टूल्स जो हैं हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर वो देखेंगे। तो अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट फ्यूचर में अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से हम अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारा फ़ोटोशॉप जो है वो ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा। अब ये जितनी चीज़ें हैं ये सब मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर ली हैं, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा। तो क्लास नंबर 3 और क्रिएट। अच्छा जी, अब मेरे पास ये आ चुका है मेरा कैनवास। जब फॉर एग्जांपल अब देखें, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर लेयर्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ भी बताऊंगा तो मैं लेयर्स को यूज़ करते हुए काम करूंगा। तो लेयर्स का पैनल अभी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो लेयर्स का पैनल होता है, कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था कि अगर कुछ चीज़ डिलीट हो जाए तो उसको कहाँ से लाना है। तो लेयर्स के लिए जो शॉर्टकट है हमारा वो है F7। F7 से आप लेयर्स को अपने सामने ला सकते हैं। नहीं तो अगर मैं यहाँ से इसको दोबारा कट कर दूँ तो आप विंडो में जाकर यहाँ से भी लेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको लेयर्स का भी बता दिया कि लेयर कैसे बनेगी एंड सो ऑन। अब देखिए हमारे पास ये बैकग्राउंड लेयर है पहले से। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ इमेजेस हैं जो मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। यहाँ से कॉपी इमेज करेंगे, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। उसके अलावा एक मेरे पास ये वाली इमेज है, इसको भी कॉपी इमेज और यहाँ पर पेस्ट। आप डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास दो इमेजेस जो हैं वो आ चुकी हैं। अब देखें मेरे पास ये दो इमेजेस हैं और दो लेयर्स जो हैं वो मेरे पास बन चुकी हैं। एक बैकग्राउंड लेयर वो है जो डिफ़ॉल्ट आती है हर प्रोजेक्ट के साथ, लेयर 1 और लेयर 2। अब देखेंगे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली जो इमेज है इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मूव करवाना चाहता हूँ। सिंपल आप यहाँ से मूव टूल पे जाएंगे, वी दबा दें, मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किसी भी अगर आप लेयर पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, उसको आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर देख लें कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है मेरी। तो मैं यहाँ से अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे लेयर मेरी सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरी लेयर सेलेक्ट हो गई है। मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी सेलेक्ट नहीं हुई क्योंकि ये लॉक है। अगर इसको मैं अनलॉक कर दूँ और अगर अब मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँ तो सिलेक्ट हो जाएगी, जैसा कि ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब ये नॉर्मल लेयर है, बैकग्राउंड लेयर नहीं है। हम इसको लॉक कर देते हैं। सिंपल हो गया। अब देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ जो हमारे पास जो टूल है वो कौन से। अच्छा जी, जूम करने का भी मैं आपको बता देता हूँ कि जूम कैसे करना है। यहाँ पर देखें Ctrl+0 आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कैनवस है वो आपके सामने आ जाएगा। Z दबाएंगे या तो आप यहाँ से ये जो जूम टूल है हमारा ये ले लेंगे। इसका शॉर्टकट जो है वो Z है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए प्लस है, ऑल्ट दबाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जूम आउट, इसका मतलब है जूम इन। प्लस होगा तो जूम इन होगा, माइनस होगा तो जूम आउट होगा। तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर रखते हैं इसको। अब देखें मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी इमेज है, ये वाली जो एरिया है मेरा, ये एरिया को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। तो अब वो मैं कैसे करूँगा? अब मैं वो आपको फोटोशॉप के ज़रिए ही करके दिखाऊंगा। दो इमेजेस हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़र आ रही होंगी। मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से इलिप्टिकल मार्की के ऊपर। अब देखें दो चीज़ें, इलिप्टिकल मार्की ये हमारे पास हो रहा है रेक्टेंगुलर। अब अगर आपने इसको प्रोपोर्शनली बनाना है, मतलब आप शिफ्ट दबाएं और इसको ऐसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल साइज़ में आएगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाते तो ये ऐसे आपके पास अनकंट्रोलेबल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, लेकिन हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये चाहिए तो मैं एम प्रेस करके इलिप्टिकल मार्क ले लेता हूँ। आपको जैसे जैसे फीचर में आप काम करें आपको ये जो चीज़ें हैं शॉर्टकट से याद होते जाएंगे। तो ये देखिए अभी मैं इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ। मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली, मैंने F7 प्रेस किया तो मुझे पता लग रहा है कि मैं कौन सी लेयर के ऊपर हूँ। तो मैं लेयर 2 के ऊपर हूँ इस वक्त। अब देखें ये मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो एरिया है इस वाली इमेज से गायब हो जाए और इस वाली इमेज पर आ जाए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सिलेक्शन बनाई, मूव टूल पे क्लिक किया और इस एरिया को मूव करके यहाँ पर रख दिया। Ctrl+T करेंगे, Ctrl+T से क्या होगा, जो आपकी सिलेक्शन है वो
यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल डी करेंगे, ये हो गई आपकी सिलेक्शन जो थी वो डिलीट हो गई। लेकिन इसके अंदर अभी एक आपको मसला समझ आएगा। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि देखें, वो जो हमारी इमेज है वो यहाँ से हट गई है, रिमूव हो गई, लेकिन वो इमेज हमारी इसी लेयर के ऊपर है। अगर मैं इस इमेज को मूव करूंगा तो वो वाले ये वाला भी हमारा मूव होगा। ये देख सकते हैं आप लोग। ये तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, जिससे ये कि आपकी जो सिलेक्शन है वो हट जाएगी। हम जूम करते हैं, दोबारा से मैंने एम प्रेस किया और इलिप्टिकल मार्की टूल मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी सिलेक्शन जो थी वो बेसिक सी सिलेक्शन बना ली। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जे। लेयर के पैनल पे आपने फोकस करना है। मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो लेयर 3 बन जाएगी एक। मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, यहाँ पर आपको इंडिकेशन आ रही होगी। कंट्रोल जे प्रेस किया और मेरे पास आ गया। अब देखें, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पर रखता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर अलग से आ जाएगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करके जूम करते हैं। इसको शिफ्ट के साथ हम इसको छोटा कर देते हैं। ये आ चुका है हमारा। तब देख ले कि हम लोगों ने यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया और अलग लेयर पर है। इसको मूव करवाऊँ या इसको मूव करवाऊँ, ये दोनों अलग लेयर पर हैं। पहले हमारे पास सेम लेयर पर आ रहे थे। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। अब आपको ये लग गया कि कंट्रोल जी करता क्या है, आपको मैं वो बताता हूँ। कंट्रोल जी क्या करता है कि जो भी आपकी लेयर के ऊपर सिलेक्शन है, जस्ट सपोज अगर आप ये निकाल लें तो आपकी पहली बात क्या है, आपकी लेयर सेलेक्ट हो। दूसरी बात है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो भी हुई होनी चाहिए है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो इजीली सिलेक्शंस आपको समझ आ जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे से छोटी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं छोटे छोटे टॉपिक जो है वो कवर जल्दी कर लें। मैं आपको बता रहा था कंट्रोल जे का। कंट्रोल जे क्या करता है, जो आपकी सिलेक्शन बनी होती है उस सिलेक्शन को कॉपी कर देता है न्यू लेयर के ऊपर। जस्ट सपोज ये वाला मेरे पास था, मैंने यहाँ से एम दबा के इलिप्टिकल मार्की टूल लिया, मैंने सिलेक्शन बना ली अपनी। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये मैंने, अब देख ले मेरे पास क्या है, मेरी एक तो लेयर सेलेक्ट है, दूसरी मेरी सिलेक्शन बनी हुई। अगर मैं इसको भी यहाँ से मूव टू सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मूव करवाऊंगा तो ये एक ही लेयर पर रहेगा। आप ये कर सकते हैं, इसको आप हटाएं और न्यू फाइल के अंदर लेके चले जाएं, लेकिन हमने वो नहीं करना। हम कंट्रोल जे करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन हट गई। ये देखें हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। दोबारा से ये कंट्रोल जे करता है, क्या करता है कि आपकी जो सिलेक्शन होती है उसको वो कॉपी कर देता है न्यू इमेज के न्यू लेयर के ऊपर कॉपी कर देता है, ताकि आप उसको अलग से यूज़ कर पाएँ, जहाँ जाएँ आप उसको यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये वाला जो एरिया है इसको मैं मूव करवाना चाहता हूँ। आप चाहते हैं यहाँ से देखें, जैसे मैंने इलिप्टिकल मार्की का बताया ऐसे ही रेक्टेंगुलर मार्की भी काम करता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर इसको मैं रखता हूँ, अब यहाँ पर मेरी इमेज कोई भी नहीं सिलेक्ट है और इसको मैं मूव भी नहीं कर सकता। अगर मैं मूव करूँगा तो एरर आ जाएगा। देखना अभी मैं, ये देखें, कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज नो लेयर्स आर सेलेक्टेड। सही कह रहे हैं, हम लेयर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मूव करवाएंगे, हम मूव कर सकते हैं। हम कंट्रोल जे करते हैं, जैसा कि हमने भी पढ़ा। ये मेरे पास एक इसका पीस आ चुका है और ये मेरे पास क्या है, लेयर का ऊपर। मैं इसको लेके चला जाता हूँ, ये आ गया। अब ये इसके ऊपर आ जाएगा। हम यहाँ पर भी इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको जैसा भी यूज़ करना चाहें। मेरा काम है आपको टूल का कॉन्सेप्ट देना कि हम इस टूल से क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स आते हैं हमारे पास। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर मैंने रेक्टेंगुलर मार्क के हल्का से इतना सा ड्रॉ कर दिया। अभी शिफ्ट के साथ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड के नीचे, राइट साइड बॉटम पर मेरे पास शिफ्ट और होल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन है इसके अंदर मैं इसी सिलेक्शन के अंदर मैं और सिलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ। इसी सिलेक्शन के अंदर मैं और सिलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ। अभी यहाँ से देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, ये ऊपर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ये देखिए, यहाँ पर ये वाला आ रहा है, दूसरा हमारे पास ये आ रहा है। अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए जो मेरा कर्सर है उसके साथ प्लस लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये वाली देखना, ये सिलेक्शन जो है इसके अंदर ऐड कर देगा। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर इसने सिलेक्शन जो है वो ऐड कर दी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो ऑप्शन है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें माइनस आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली सिलेक्शन माइनस करना चाहता हूँ, तो आप यूँ करेंगे, मेरी सिलेक्शन जो है वो माइनस हो जाएगी। यहाँ से आपकी सिलेक्शन जो है वो माइनस हो जाएगी। उसके अलावा मैं दोबारा से यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। एक ये वाला हो गया मेरा।
उसके बाद मैं यहाँ से आकर इस पर ऐड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास दोनों सी सिलेक्शंस थे वो आ चुकी हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो है मेरे पास इंटरसेक्शन विद सिलेक्शन। अब ये देखिएगा ये क्या करता है, ये जो आपकी दोनों सिलेक्शंस के बीच का एरिया होता है उसको ये रख लेता है सिंपल। अब ये देखिए दोनों लेयर्स के अंदर आ रहा था, पिछली सिलेक्शन में भी और अगली सिलेक्शन में भी आ रहा था, तो उसने सिर्फ यही एरिया कंसीडर किया, बाकी सब जितना भी एरिया था सारा रिमूव कर दिया। सेम एज जैसे पाथ फाइंडर के अंदर इंटरसेक्ट यूज होता है ऐसे ही है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आई होगी। मैं आपको अब आपका काम क्या है, आपने प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको कुछ इमेजेस के मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, कुछ आपको इमेजेस के लिंक मिल जाएंगे। उन इमेजेस को आपने क्या करना है कि मैं उन इमेजेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि इस इमेजेस में से, इस इमेज में से स्पेसिफिक पार्ट जो है वो रिमूव करना है। वो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वही इमेजेस दूंगा जो सिर्फ ये दो टूल यूज करते हुए आप उनको क्रॉप कर सकते हैं, उस पार्ट को अलग कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सबमिट कराएं उसको, तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा। इसी चैनल पे जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको ईमेल मिल जाएगी, उस पर आप ईमेल कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको ईमेल का रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।